तो ये है सबसे सस्ता Ryzen 3 3200G का पीसी बिल्ड जिसको सिर्फ मैंने बाई किया अंडर 20,000 में। और आप इस 20,000 के पीसी के ऊपर GTA 5 जैसा गेम 90 प्लस FPS के साथ में खेल सकते हो और फ्री फायर जैसा गेम आप 100 प्लस FPS के साथ में खेल सकते हो। सिर्फ यही दो गेम नहीं, मैंने इस पीसी पर और भी कई सारे गेम टेस्ट किए, फॉर एग्जांपल वैलोरेंट, फॉर्जा होराइजन 5, माइनक्राफ्ट, और ये सारे गेम्स के FPS अगर मैं आपको अभी बता दूं ना तो अभी आप पागल हो जाओगे। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आप इस पीसी पर एडिटिंग भी आराम से कर पाओगे और आप किस लेवल की एडिटिंग कर पाओगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर पार्ट्स कौन कौन से यूज हुए हैं। बट यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। और यार हम लोग 100 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, सिर्फ 10 के सब्सक्राइबर और चाहिए, तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जल्दी से हमें 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो इस पीसी के अंदर प्रोसेसर यूज हुआ है Ryzen 3 3200E जो कि अभी भी एक गोल्ड लेजेंडरी प्रोसेसर है क्योंकि इस प्रोसेसर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलता है जो कि आज के टाइम में भी खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और इसका ग्राफिक्स इतना कैपेबल है GT 710, GT 730 और GT 1030 जैसे ग्राफिक कार्ड को आराम से बीट कर देगा गेमिंग में। आई मीन आपको अलग से कोई 6 से 7 हजार रुपए का ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इस प्रोसेसर के अंदर हमें 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं और इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.0 गीगाहर्ट्ज। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये प्रोसेसर ऑनलाइन में आपको 5000 के आसपास में आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस प्रोसेसर को ऑफलाइन लेने जाओगे तब ये प्रोसेसर आपको आराम से 4500 रुपए तक में आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तब आप बाय कर सकते हो Ryzen 5 3400G। और इस प्रोसेसर के अंदर आपको मल्टी थ्रेडिंग देखने को मिल जाएगा, मतलब इस प्रोसेसर के अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे और 3200G के अंदर आपको सिर्फ 4 कोर 4 ही थ्रेड देखने को मिल रहे थे। और प्लस आपको 3400G के अंदर आपको वेगा 11 ग्राफिक्स देखने को मिलता है जो कि 3200G के वेगा 8 ग्राफिक्स से 15 से 20% फास्टर है। तो अब बात करते हैं आपको दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए। तो देखो अगर आपका सिर्फ लिमिटेड बजट है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3200G के साथ में जा सकते हो। वहीं अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Ryzen 5 3400G के साथ में जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड कौन सा यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड यूज हुआ है MSI का A520MA Pro मदरबोर्ड और ये मदरबोर्ड AM4 मदरबोर्ड सॉकेट के साथ में आता है जो कि 3200G जैसे प्रोसेसर को आराम से हैंडल कर लेगा। और आप इस मदरबोर्ड के ऊपर Ryzen 5000 सीरीज तक के CPU आराम से लगा सकते हो, उसके ऊपर का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 DDR4 के रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे और स्टोरेज के लिए आपको एक Gen 3 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मदरबोर्ड आपको 5500 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर रैम कितने जीबी यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर 88GB के 2 रैम स्टिक यूज हुआ है, वो भी DDR4 वाली जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। वही अगर मैं सिंगल स्टिक 8GB नॉन हीटसिंक वाले रैम के प्राइस के बारे में बात करूं तो वो आपको 5000 में मिल जाएगा। तो मैंने इस पीसी के अंदर 88GB की 2 रैम स्टिक यूज किया है, मतलब मैंने डुअल चैनल में 16GB रैम यूज किया है। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंगल स्टिक 16GB रैम यूज कर लेते हैं और उससे क्या होता है आपको गेम्स के अंदर में बहुत ज्यादा कम FPS देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आपको APU वाला पीसी बिल्ड करो तो उसमें जो आप रैम डुअल चैनल में यूज किया करो। और हाँ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप 8GB रैम के साथ में पीसी को बाय करते हो तब आपको ये पीसी 20,000 में मिल जाएगा। वहीं अगर आप 16GB रैम के साथ में पीसी को बाय करते हो तब यही सेम पीसी आपको 25,000 में मिलेगा। तो मैंने तो 8GB रैम के साथ में पीसी को बाय किया था, दैट्स व्हाई मेरे को ये पीसी 20,000 में मिल गया था और एक्स्ट्रा 8GB रैम मेरे पास पड़ी थी और वही 8GB रैम मैंने इस पीसी के अंदर यूज कर दिया और मेरे पीसी का रैम 16GB हो गया। अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर कितने जीबी का स्टोरेज यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर 256GB का SATA SSD यूज हुआ है और ये SSD आपको 3100 रुपीज में मिल जाएगा। मतलब क्या जमाना आ गया है, पहले 3000 रुपए में 500GB का NVMe M.2 आ जाता था और अब 3000 रुपए में सिर्फ 256GB का SATA SSD मिल रहा है, NVMe भी नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SSD के अंदर अपना विंडो इंस्टॉल कर लेना और थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डाल के आप हार्ड ड्राइव भी खरीद लेना। हार्ड ड्राइव के अंदर आप अपना गेम्स को इंस्टॉल कर लेना। आई नो गेम्स को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपका गेम प्रॉपर चलेगा, प्लस हार्ड ड्राइव आपको कम पैसों में ज्यादा स्टोरेज भी दे देगा। अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर पावर सप्लाई कौन सा यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर पावर सप्लाई यूज हुआ है एंटी स्पोर्ट्स का इको 500 वाट का पावर सप्लाई और ये पावर सप्लाई इस पीसी के लिए मोर देन इनफ है। और इस पीसी के अंदर मैंने बेसिक RGB वाला कैबिनेट यूज किया है जिसके अंदर आपको 3 RGB फैन देखने को मिल जाएंगे जो कि हमेशा रेनबो कलर में जलता रहता है, मतलब आप इसके कलर को चेंज नहीं कर पाओगे। जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट यूज करो, आपको दूसरा भी कैबिनेट यूज कर सकते हो। तो मैं कुछ बढ़िया कैबिनेट का बाइंग डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हमारे पीसी का क्या प्राइस पड़ा है। तो देखो अगर आप 8GB रैम 256GB SATA SSD के साथ में पीसी बिल्ड करते हो तो यही पीसी आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आप 16GB रैम 256GB SATA SSD के साथ में पीसी बिल्ड करते हो तो यही सेम पीसी आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा। और हाँ पहले ही बता दे रहा हूँ प्राइसेस हमेशा सेम नहीं रहते हैं क्योंकि आप लोग को खुद पता है रैम और SSD के प्राइसेस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कब प्राइस अप हो जाए कब डाउन हो जाए। अब बात कर लेते हैं ये पीसी मैंने कहां से बाय किया। तो ये पीसी मैंने बाय किया गेमर पैराडाइज के शॉप से और आप इनसे घर बैठे आप अपना पीसी ऑर्डर कर सकते हो ऑल इंडिया में कहीं पर भी। बाकी इनका शॉप भी है दिल्ली में, तो जो ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो तो डायरेक्टली आप इनके शॉप से विजिट करके आप पीसी बाय कर सकते हो। और जो लोग ये वीडियो अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप इनसे ऑल इंडिया में कहीं पर भी कुरियर करवा सकते हो। इवन आप चाहो तो इनके शॉप से कस्टम पीसी बिल्ड भी करवा सकते हो या फिर अगर आपको कोई पीसी का सेपरेट कंपोनेंट बाय करना है तो वो भी आप आराम से बाय कर सकते हो
इनके शॉप से। बाकी ये लोग सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड में भी डील करते हैं, तो अगर आपको सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो आप इनसे बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। और इनके शॉप को कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, तो आपको जो कुछ भी बाय करना हो तो आप उनको डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके बाय कर सकते हो। बाकी इनका एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर आपको रोज पीसी की खतरनाक डील्स देखने को मिलती है। सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड हो गया, सेकंड हैंड मॉनिटर हो गया या फिर न्यू मॉनिटर हो गया, वो सबका खतरनाक डील आपको इनके व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इनके व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हमारा पीसी रेडी हो चुका है टेस्टिंग के लिए, बट टेस्टिंग करने से पहले हमें इस पीसी के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको अपने टास्क मैनेजर के अंदर अपनी रैम स्पीड दिखाऊं तो वो सिर्फ 2667 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन रैम हमने 3200 मेगाहर्ट्ज वाली लगाई है। अगर हम रैम की क्लॉक स्पीड इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमें गेम के अंदर में कम एपीएस देखने को मिलेंगे। तो रैम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सिंपली आपको अपने पीसी को शट डाउन कर लेना है। शट डाउन करने के बाद आपको अपने पीसी को दोबारा से ऑन कर लेना है, एंड देन आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन को कंटिन्यूअस प्रेस करना है जब तक बायोस आपका ओपन ना हो जाए। एंड देन आपको ओसी के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डीरैम फ्रीक्वेंसी के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो अभी जो मेरी रैम की फ्रीक्वेंसी है वो 2666 मेगाहर्ट्ज है, तो उसको चेंज करके 3200 मेगाहर्ट्ज पे सिलेक्ट कर देना है। एंड देन आपको F10 दबा के सेव एंड एग्जिट कर देना है। और अब यहाँ पर हमारी रैम की स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा पीसी रेडी हो चुका है टेस्टिंग के लिए। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैं इस पीसी के ऊपर रन करने वाला हूँ वो है हैप्पी वेब ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग टेस्ट। तो अभी यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर लिया और क्रोम हमारा इंस्टेंटली ओपन हो चुका है। और मैंने कई सारे मल्टीपल हैवी टैब्स भी ओपन कर लिए हैं और उन सभी टैब्स के साथ में मैंने 4K वीडियो भी रन कर दिया है। और ये सब कुछ हमारा पीसी आराम से हैंडल कर रहा है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आप इस पीसी पर हैवी वेब ब्राउजिंग या फिर कंटेंट कंजप्शन का काम करने वाले हो तो ये पीसी आपके लिए सबसे बढ़िया होने वाला है। तो अब मैं इस पीसी को और वीडियो ट्रेनिंग टेस्ट करने वाला हूँ। और वीडियो ट्रेनिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ वो है वंडरशेयर का फिल्मोरा 14। और इसके जो टाइमलाइन पे फुटेज वो 1080p 60fps का फुटेज है। वहीं बात करें एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर व्लॉग एडिट करते हो तो ये पीसी आपको आराम से मक्खन लेवल की एडिटिंग करवा देगा। वहीं अगर आप ज्यादा इफेक्ट यूज करते हो या फिर मल्टीलेयर के एडिटिंग करते हो तब शायद आपको लैग देखने को मिलेगा टाइमलाइन में। मतलब आप इस पीसी पर 1080p मीडियम टू बेसिक लेवल की एडिटिंग आराम से कर सकते हो। वहीं अगर आप इस पीसी पर फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर यूज करने का सोच रहे हो तो वो तो आप आराम से यूज कर सकते हो और ये पीसी आराम से फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेगा। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला वो है माइनक्राफ्ट। तो मैंने इस पीसी के ऊपर टी लॉन्चर के थ्रू माइनक्राफ्ट को रन किया है, वो भी ऑप्टिफाइन के साथ में। अगर आप ऑप्टिफाइन के साथ में माइनक्राफ्ट को रन करते हो तो आपको माइनक्राफ्ट के अंदर में ज्यादा एपीएस देखने को मिलेगा। और जिनको नहीं पता ऑप्टिफाइन क्या होता है वो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ऑप्टिफाइन को इंस्टॉल करते हैं। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने एपीएस देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 200+ एपीएस आराम से देखने को मिल रहे हैं और हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा मक्खन के तरीके से स्मूथ है। और जो मैंने नेक्स्ट गेम रन किया वो है वैलोरेंट। और इस गेम को मैंने रन किया 1080p लो ग्राफिक प्रीसेट पर। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 100+ एपीएस देखने को मिल रहे हैं। इवन कभी कभी 130+ भी एपीएस चला जा रहा है। और गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैंने इस पीसी पर GTA 5 रन किया है और इस गेम को मैंने रन किया 1080p नॉर्मल ग्राफिक प्रीसेट पर। और साथ में मैंने एडवांस ग्राफिक्स में फ्रेम स्केलिंग मोड को 3/4 पे सेट कर दिया है। इससे हमें ज्यादा एपीएस देखने को मिलेंगे गेम के अंदर में। और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें 60 से लेकर 70 के बीच में एपीएस देखने को मिल रहा है। इवन कभी कभी 80+ भी एपीएस टच कर दे रहा है। और गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है, आप लोग को खुद पता चल रहा होगा गेम प्ले से। मुझे लगा नहीं था कि Ryzen 3 3200G 2026 में ऐसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब तक तो मैं इस पीसी को और बहुत ज्यादा हल्के फुल्के गेम टेस्ट कर रहा था, अब वो टाइम आ चुका है इस पीसी का रियल परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। तो अब मैंने रन किया Forza Horizon 5। सबसे पहले मैंने इस गेम को 720p वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे रन किया है और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 60+ एपीएस देखने को मिल रहे हैं। और गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैंने गेम का रेजोल्यूशन 720p से चेंज करके 1600x900p पे सेट कर दिया है। और ये रेजोल्यूशन 1080p से थोड़ा सा कम होता है, बट फील एकदम आपको 1080p वाला देता है। और इस रेजोल्यूशन पर हमें 40 से लेकर 45 के बीच में एपीएस देखने को मिल रहा है, बट बीच बीच में हमें हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है जो कि मैनेजेबल है। एंड देन मैंने इसका ग्राफिक 1600x900 से चेंज करके 1080p पे कर दिया है। और इस रेजोल्यूशन पर हमें 30 से लेकर 35 के बीच में एपीएस देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा स्मूथ है, ऐसा कुछ मेरे को लैग वैग देखने को नहीं मिला है। तो जो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वो एक एंड्रॉइड बेस्ड गेम होने वाला है, तो वो गेम है फ्री फायर। और इस गेम को मैंने रन किया 1080p स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर। सबसे पहले मैंने एक लोन वुल्फ गेम स्टार्ट कर दिया है और उस गेम के अंदर हमें आराम से 100+ एपीएस देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है। और लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस गेम को मैंने कौन से एमुलेटर पर रन किया है। तो इस गेम को मैं रन किया है BlueStack 5 एंड्रॉइड 9.64 बिट पर। तो अब यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है और फुल मैप गेम में हमें 60 से लेकर 70 के बीच में एपीएस देखने को मिल रहा है, बट गेम प्ले हमारा स्मूथ है, ऐसा कुछ मेरे को लैग वैग देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इस पीसी पर फ्री फायर जैसा एंड्रॉइड गेम खेलने का सोच रहे हो तो वो आप आराम से खेल सकते हो। और यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कि आपको ये पीसी 2026 में बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। तो ये पीसी मैं 3 तरीके के लोगों को सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले वो लोग जो मेरी तरह इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है पर आपको एक ऐसा पीसी चाहिए जिसमें आपका 1080p लेवल का रेटिंग मक्खन जैसी हो जाए, तो Ryzen 3 3200G से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती है। या फिर दूसरे वो लोग जो स्टूडेंट है या फिर जिनका ऑफिस का काम है,
है, तो ये पीसी कोडिंग एक्शन ऑनलाइन क्लासेस आराम से हैंडल कर लेगा। तीसरी, वो जो गेमिंग शुरू करना चाहते हैं पर ग्राफिक कार्ड के लिए 15 से 20 हजार नहीं है, तो ये पीसी आपको GTA 5 और वैलोरेंट जैसे गेम मजे से खिलवा देगा। बस ये पीसी मॉडर्न AAA गेम रन नहीं कर पाएगा, मोस्टली पुराने गेम्स आप इस पीसी पर आराम से खेल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो, और हम 100 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।